राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने नेम रिएक्शन स्टार्ट की होगी तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन मानिए कि आप लोगों का कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर भी फायदा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो आप लोग अजीब सा महसूस करने लगते हैं। लेकिन इतनी जो केमिस्ट्री हमारी इतनी हार्ड नहीं है स्टूडेंट जितना कि आप मानते हैं। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप लोगों को बाद में पता लगेगा भी ये क्या चीज थी। तो समझने की कोशिश कीजिए, हर एक टॉपिक आपको आसानी से समझाया जाएगा। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एल्डोल कंडेंसेशन की थी। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या बताया था, अभी जो क्या होते हैं सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते थे किसके, एल्डिहाइड के, जिसके अंदर क्या होता था स्टूडेंट्स आपने देखा होगा भी इस प्रकार, यानी सेम मॉलिक्यूल होते थे एल्डिहाइड के। इस तरह के हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे और आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो। मतलब क्या होता था, मतलब ये एल्डिहाइड है तो हम वहां पर क्या लेते थे, सेम टाइप के ले लेते थे। ले तो आप ये भी सकते थे, लेकिन वहां पर क्या होते थे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, इस तरह का मॉलिक्यूल था। लेकिन जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है स्टूडेंट्स, उसके अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती। तो यदि ये होता तो उस टाइम भी वन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती थी, ये होता था तो भी वन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती थी। लेकिन इसके लिए अंदर ऐसा नहीं होगा। क्रॉस एल्डोल क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप हो गए। मान लीजिए एक ये होगा एक ये होगा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, जो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट एक फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं चार। कैसे, जैसे आप देख सकते हैं अभी हमने क्या करवाया, ए की रिएक्शन ए है हमारे पास और बी है। तो ये दोनों मान लीजिए अलग अलग है, तो क्या हो सकता है, एक चांस तो हमारे पास, मतलब हमने दो प्रोडक्ट लेके चले, आप ए ही मान सकते हैं, एक तो ए और एक बी है, मतलब एक ये और एक ये। तो इनके अंदर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, भी ए क्या कर सकता है, अभी यहाँ पर ये हमारी रिएक्टेंट, हमारे पास दो रिएक्टेंट है ये। तो आप ये समझिए भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भी हो सकता है भी हमें थोड़ी ना पता है कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसके, तो हमें क्या देखना भी हो सकता है ए क्या करे, खुद के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे, जो प्रोडक्ट है ए की फॉर्मेशन कर दे। फर्स्ट हो गया। हो सकता है भाई उसी रिएक्शन के अंदर क्या हो जाए, बी के साथ रिएक्शन कर ले और क्या बना दे, बी बना दे। हो सकता है ए क्या के ऊपर क्या कर दे, बी अटैक कर दे, तो वहां पर फॉर्मेशन हो जाए इसकी ए बी की। हो सकता है बी के ऊपर क्या कर दे, ए अटैक कर दे, तो वहां पर फॉर्मेशन हो सकता है बी ए की। तो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। पहले क्या होता था, मान लीजिए ये है, तो क्या होता था, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बनता था। या मैं कहूं भी हमारे पास क्या था, बी था तो क्या होता था, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, बी होगी। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट, क्रॉस एल्डोल इसीलिए बोल रहे हैं इसको हम सेल्फ कंडेंसेशन भी बोलते थे, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन उसको क्रॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर चांस क्या हो जाते हैं, भी वेरियस चांसेस हो जाते हैं। उसको हम मैकेनिज्म के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा भी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जो बेसिक था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे भी किस प्रकार से चार प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी है। ये चीज याद रखें भी, खुद के साथ, वो दूसरा खुद के साथ, वो उसके साथ और वो उसके साथ रिएक्शन करके इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता था। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अब एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर मैं दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था भी, एक तो हमने क्या ले लिया, CH3 CH2। अब होना नेसेसरी कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास ये था और एक क्या है हमारे पास, हमने ये लेके चलते हैं। अब ये दोनों हमारे पास है, तो प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। पहले तो मैं रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या क्या बन सकते हैं प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट तो हमारा क्या बन सकता है, एक तो वो पीछे वाला ही बन सकता है भाई, ये खुद के साथ रिएक्शन करते हैं। तो क्या बनाया था पिछली बार, इस तरह का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी। तो हमारा जो पिछली बार था वो फॉर्मेशन क्या हुई थी, वो इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बना था, एक तो ये बना था। हो सकता है ये खुद के साथ रिएक्शन कर जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, इसी के ऊपर इसी का वो नेक्स्ट कार्बन है वो अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इस पोजीशन के ऊपर OH आ जाएगा। और ये जो CH3 है ये बड़ा, ये नीचे की तरह, एक तो ये आ गया, एक जो अगले का खुद का होगा CH3 वो भी इसके ऊपर अटैक करेगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, इसका सब कुछ जो मैकेनिज्म के अंदर ही छिपा हुआ है।
तो अटैक अलग अलग पोजीशन से अलग अलग मैकेनिज्म के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा भी किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा एक क्या हो जाता है COH आ गया, इस पोजीशन के ऊपर CH2 और CH3, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 CH3 हो जाएगा, और एक ये CH3 यहाँ पर आ गया, तो एक ऐसे CH2 और COOH, तो एक एल्डोल ये बनता है स्टूडेंट्स। क्या हो गया देखना, कार्बन गिन के देखो इसके अंदर कितने हो गए हैं, तो कार्बन इसके अंदर कितने थे, 3 है, 3 3 6 होना चाहिए, तो कितने हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 6 बन गया। ये भी एल्डोल है, ये भी एल्डोल है। और क्या बन सकता है, ये वाला इसके ऊपर अटैक कर दे तो होगा क्या, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक बार ये बन जाएगा, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्या हो गया, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो क्या बनेगा, स्टूडेंट CH3COH बन जाएगा, और जो इसके साथ है एक तो नीचे की तरफ चला जाएगा और एक जो हमारा है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से क्या बनते हैं बच्चों, 4 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं मैकेनिज्म के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ भी हुआ क्या होगा एक्चुअल के अंदर। तो हम अलग अलग केसेस लेके चलते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ भी ए किस तरह हुआ होगा। तो ये तो सेम है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन, जो आप अपनी जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का, वहां से समझ सकते हैं। वहां पर क्या था, हमारा सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थे, जैसे ये था। अब इसके अंदर क्या हुआ था, पहले हमने इसके ऊपर बेस का अटैक करवाया था, जैसे ये था हमारे पास CH3COH था। अब इसके ऊपर क्या हुआ था, बेस का अटैक हुआ था। बेस ने क्या कर दिया, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन था उसको उठा के ले गया, तो यहाँ पर क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी किसकी, इस चीज की फॉर्मेशन हुई थी स्टूडेंट्स। फिर इसने क्या किया था, इसने अटैक किया था इस कार्बन के ऊपर, तो ये वाला ऊपर चला गया था, तो फॉर्मेशन हो गई थी हमारी किसकी, इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई थी। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मेशन हो चुकी है स्टूडेंट्स। और क्या हुआ, इसके अंदर भी तो यही बना है, और उसके बाद हमने डिहाइड्रेशन कर रही थी, जो वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया था, और यहाँ पर क्या बन गए थे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई थी स्टूडेंट्स। तो पहला तो आप लोगों को याद होगा, और ऐसा ही सिमिलर हमारा इसी केस के अंदर हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसी को चेंज करके बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, देखिए पहले तो आप इसको समझिए, ये तो हमारा पुराना था जो एल्डोल कंडेंसेशन था, इसके अंदर मैंने डिहाइड्रेशन करवा दी थी, तो क्या फॉर्मेशन हुई थी, तो इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई थी, और किसकी लिए, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई थी। अब इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोगों ने, यहाँ पर क्या हो जाता है, मैंने एक और क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो ये जो हम जो बी टाइप की बात कर रहे थे, ए तो हमारा ये था, अब बी ये आ गया, तो इसके अंदर भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं एक मॉलिक्यूल क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से क्या आ गया, ये आगे। अब यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन ही एब्स्ट्रैक्ट होगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारा CH3 है वो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पर अटैक किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एक तो हमारा ये था, यानी कि यहाँ पर क्या था, जो एक तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH3, इसी के साथ जोड़ा था ना, यानी कोई से के ऊपर इसी के ऊपर अटैक हुआ था, तो 1 2 तीसरे के ऊपर अटैक हुआ, वो ऊपर चला गया तो OH आ गया। उसके बाद जो ये था, इसका एक इस तरफ था, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इस तरह से होगा, तो ये था हमारा फॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कम हो जाता है, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होगी इस तरह से एल्डिहाइड की। अब कुछ भी नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा है, हम अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेके चले, कौन सा, CH3CH2COH वाला, ये वाला एग्जांपल लेके चले हैं। तो एक बार तो ये ले लिया मैंने। अब बेस ने इसके ऊपर अटैक किया, तो किसके ऊपर, अल्फा कार्बन के ऊपर, क्यों, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये बड़े ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो बेस को तो क्या चाहिए, बेस को तो H+ आयन ही चाहिए वाटर की फॉर्मेशन करने के लिए, तो इसका H+ आयन यहाँ से ले ली जाती है। यहाँ से H+ ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये ग्रुप ऐसे कैसे, कहाँ से गया, अल्फा पोजीशन से, तो अल्फा पोजीशन से H+ गया, ये ऐसे का ऐसे है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल फिर ऐसा ही प्रेजेंट था। अब वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर उसको पोजीशन दिखेगी भी ऑक्सीजन वाली पोजीशन, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोजीशन दिखी है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स,
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया स्टूडेंट्स, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या हुआ इसके अंदर जो ये वाले ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इसके ऊपर अटैक हुआ, तो ये हमने आगे की तरफ लिख दिया, ये लिख दिया मैंने इस तरह से, और इसका क्या बना दिया, OH बना दिया। अटैक किसने किया था, इस वाले ने किया था, तो इस वाले ने किया था तो मैंने इसके साथ अटैक दिखा दिया, लेकिन ये कहाँ गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया नीचे की तरफ, और COH है ये जो ऐसे का ऐसे था वो यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है स्टूडेंट्स, समझ में आनी चाहिए। यानी कि हमने क्या कर दिया, AA और BB प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी, और ये दोनों की दोनों हमने जो पढ़ी है ये क्या थी, ये सेल्फ कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन का ही पार्ट था। लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है स्टूडेंट्स, अलग अलग से देखिए हम दो और बढ़ने हैं, तो दो कैसे बनेंगे वो भी देख लेते हैं हम। तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, काफी इजी है समझने के अंदर। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या बनाना, AB और BA बनाना है, तो वही मैकेनिज्म के साथ आप देखने की कोशिश करेंगे, और इतना मैकेनिज्म आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीधी ही रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि ये क्या होती है आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 मार्क्स की को आ जाती है, और 5 मार्क्स के अंदर भी आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है नेम रिएक्शन। कहीं आप इनको लाइटली ले रहे हो तो आपको एग्जाम के अंदर पक्का मिलती है, या पिछले आप जो भी आपके स्टेट एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम है वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा क्या लिख दिया, ये चीज मैं लिख देता हूँ एक बार से। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बड़ा यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेस की प्रेजेंस में। दूसरी तरफ मैं क्या लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ कौन से बड़ा, यहाँ पर लिखता हूं मैं CH3COOH, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, जो ये है हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और जो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ने क्या कर लिया, इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा माइनस चार्ज इस पोजीशन पे तो अटैक कर नहीं सकता, तो कौन सी पोजीशन बढ़िया लिख रही है उसको, ये वाली पोजीशन दिख रही है, तो इस पोजीशन के ऊपर अटैक कर देता है। तो वही चीज मैं लिख देता हूँ, कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होगी स्टूडेंट्स। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, हम लिख देते हैं, अभी इसने उसके ऊपर अटैक किया, सबसे पहले तो क्या होगा, इसी को लिखना पड़ेगा, तो पहले इसको लिख देते हैं, क्या होगा CH3। अब इसके ऊपर अटैक हुआ है किस कार्बन का, इस कार्बन का अटैक दिखाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो OH है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और आगे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो किसके साथ होगी, तो यहाँ पर देखिए ये वाला था, इसने अटैक किया था, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये इसके साथ लटका हुआ है, तो लटका हुआ है तो उसको हम नीचे लटका देते हैं, तो इस तरह से, और ये किसके साथ आगे भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया, तो ये हमारा कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। अब आप इसको कौन सा कह सकते हैं, BA कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। उसके बाद आपको डिहाइड्रेशन करनी है, और इस कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 पूरी करनी है स्टूडेंट्स, आपको कई बार मेरे से कमी रह जाती है, तो आपने हाइड्रोजन लगा देने हैं जहाँ पर 4 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही। उसके बाद इसकी डिहाइड्रेशन करनी है, वो बिल्कुल ईजी है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक H जरूर होना चाहिए, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन करवा देते हैं, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनेगा इस तरह से, तो ये क्या बन गया बच्चों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होगी हमारी, ये कौन सा आ गया हमारे पास, BA वाला आ जाता है। अब आप A भी करके देख सकते हैं, पहले तो वीडियो को पॉज करके आप बना के देखिए, तो आप यदि बनता है तो आप बिल्कुल अच्छे से तरीके से कर रहे हैं इसको, और बनना भी चाहिए स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ, लेकिन दोबारा से फिर समझा देते हैं, यदि समझ में नहीं आया तो लास्ट चांस आपके पास समझने का, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा से वीडियो को दोबारा फिर देखे, पहले एल्डोल कंडेंसेशन देखे, उसके बाद इसको स्टडी करें, तो आप लोगों को पता लगेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, अब मैंने पहले क्या लिखना है, CH3COH लिख रहा हूँ, तो आपको पता होगा भी जैसे ही OH नेगेटिव यहाँ पर आएगा तो वो क्या लेके चला जाएगा, इसका H+ आयन लेके चला जाएगा अल्फा पोजीशन के ऊपर से, और बनेगा क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल कौन सा प्रेजेंट है, सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है ये वाला, तो इसकी भी जो अल्फा पोजीशन है यहाँ पर, अब इसको नहीं देखना हमने, हमें क्या करना है, हमें जहां पर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशन मिलेगी, उसके ऊपर अटैक करवा देंगे। तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, CH3
CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सिर के ऊपर लगाया था OH, तो इस तरह से बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसने अटैक किया है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, CH2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा। उसके बाद यदि आप डिहाइड्रेशन करना चाहो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है हमारी किसकी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की। कैसे, क्योंकि ये अल्फा है और ये बीटा, और अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेशन आ गई, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाती है, कीटोन की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोगों को समझ में आई होगी भी किस तरह से रिएक्शन को करनी है, कंप्लीट करना है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई नेम रिएक्शन के साथ, तो देखते रहिए इतना जो नेक्स्ट लेक्चर का वेट किया हमारा। बाय बाय, थैंक यू।